गोंडवानालैंड 95% कोयला देता है और जो धात्विक और अधात्विक खनिज जो होता है वो धारवाड़ क्रम में पाया जाता है। नेक्स्ट है चारागाह हिल स्टेशन दिया है। राज्य बन्नी चारागाह गुजरात, बग्याल उत्तराखंड, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, पहलगाम जम्मू कश्मीर। कर्क रेखा के सबसे निकटतम कौन सा है? तो ये है जबलपुर अहमदाबाद। इसका क्रम पूछा था तो ये है जबलपुर अहमदाबाद उज्जैन वाराणसी। अगला है जमाव पूछा है और उसका कालक्रम पूछा है। सिहावल जमाव निम्नपुरा पाषाण काल, पटपरा जमाव मध्यपुरा पाषाण काल, बाघोर जमाव उत्तरपुरा पाषाण काल और खेतौनी जमाव जो है वो लघु पाषाण काल में हुआ, इसका जमाव हुआ था। नेक्स्ट है सबसे अधिक तेल की प्रतिशत अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस में है? तो ये है सबसे ज़्यादा तिल में पाया जाता है, फिर मूंगफली, फिर सूरजमुखी, उसके बाद सबसे कम सोयाबीन में तेल प्रतिशत के उसमें। और प्रोटीन पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे प्राचीन जो है इसमें अरावली है। अरावली लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी ये है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। और इसका जो एरिया है वो दिल्ली से राजस्थान हरियाणा तक फैला हुआ है। गुजरात के पालनपुर तक भी इसका विस्तार है। मृतक घाटी जो है वो डेप्थ वैली जो है वो रिफ्ट वैली है, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में पाई जाती है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये रूस है, उसके बाद बोत्सवाना है, फिर कनाडा है। रूस, बोत्सवाना, कनाडा। अधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो ये है गुजरात में, गुजरात के बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। लवण प्रभावित मृदा सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश। भारत में क्षारीय मृदा से प्रभावित सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है यूपी। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो ये है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कृषि पदार्थ के निर्यात से संबंधित संस्था कौन कौन सी है? तो ये नेफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, एमएमटीसी है। इसमें जो इफको दिया है रासायनिक उर्वरक उत्पादन और निर्यात करता है, इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो इसमें है कपास है, जूट है, सनई है। सबसे अधिक उत्पादन इसका कपास का महाराष्ट्र में होता है, फिर पश्चिम बंगाल में होता है। ये नहीं, सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में और सनई या जूट का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रोग दिया है, फसल दिया है, तो चना और गन्ना में उकठा रोग होता है। चना और गन्ना में उकठा रोग, सरसों में सफ़ेद गेरुई, बाजरा में कंडुआ रोग, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। उकठा रोग जो होता है वो दलहनी और तिलहनी फसलों में होता है। नेक्स्ट है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में सबसे अधिक घुलनशील क्या होगा? तो इसमें यूरिया जो है वो सबसे अधिक घुलनशील होगा। नेक्स्ट है जनजाति पूछा है और क्षेत्र पूछा है। तो गद्दी या गद्दीस जो है वो हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में, नागा मणिपुर में। नेक्स्ट है कोल बांध जो परियोजना है, कोल बांध परियोजना ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में इसका निर्माण किया गया है, सतलज नदी पर है। और ये एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है इसका कोल बांध परियोजना। सर्वाधिक सिल्क सूत उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये है कर्नाटक। क्षेत्र पूछा है, कोयला उत्पादन का राज्य, कोयला क्षेत्र पूछा है और राज्य है। तो ये राजमहल है। फिर राजमहल वाला जो क्षेत्र है ये झारखंड का है, सोहागपुर एमपी का है, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ का है, रानीगंज पश्चिम बंगाल का है। बृहत्तम चीनी उत्पादक कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु। पी सेन गुप्ता, नेक्स्ट इसमें पूछा था पी सेन गुप्ता और सदाशिव जो 1968 में इनकी समिति बनी थी वो भारत को कितने लघु प्रदेशों में बांटे थे? तो ये 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटे थे पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 में। नेक्स्ट है महासागर पूछा है और गर्त पूछा है। तो प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो गर्त, आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन, हिंद महासागर जावा ट्रेंच।
नेक्स्ट है पूर्णतः यूएसए में कौन सी पड़ती है, तो इसमें जो मिशिगन झील है शिकागो शहर इसी किनारे बसा है, ये जो है पूर्णतः यूएसए में है। बाकी जितनी भी झीलें हैं महान झीलें वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर पड़ती हैं। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा क्रम होगा, तो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। अफ्रीका महाद्वीप में गैबन, गिनी, गोनी, बिसाऊ ये पड़ते हैं। बस गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अधिक निर्यातक कौन सा है, तो ये चीन है मूल्य के अनुसार और केन्या मात्रा के अनुसार। यस माइजाली अभ्रक भारत, लौह अयस्क रूसी संघ, चांदी मैक्सिको। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर से भूकंप तरंगों का मापन किया जाता है। हाँ, सर्वाधिक क्रम पूछा है तो इसमें एमपी है, फिर राजस्थान है, देन महाराष्ट्र। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। कोयला उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ है, ओडिशा, झारखंड, एमपी, तेलंगाना। इनका क्रम है छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, एमपी, तेलंगाना। बांग्लादेश से सीमा कौन कौन से लगाते हैं, तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है भारत का, तो ये सल्सेट द्वीप है जिसपे मुंबई बसा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की नदी द्वीप कौन सा है, तो ये माजुली द्वीप है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। इसको देख लेंगे तो भारत में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर यहाँ जाके पद्मा, फिर जमुना, फिर मेघना और फिर मिल जाती बंगाल की खाड़ी में। रबी की फसल जो है वो सरसों है, रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर ये सब रबी की फसल है। इनका बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है, मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। खरीफ की फसल है धान, ज्वार, मक्का, रागी, मूंग, सोया, कपास, तिल। भागीरथी अलकनंदा के संगम पर कौन है, तो ये देवप्रयाग है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सिक्किम और झारखंड, ये जम्मू कश्मीर। काफी का सर्वाधिक उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, कर्नाटक है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। सुनहरी क्रांति जो है उद्यान से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति कृषि से। सर्वाधिक आयतन 2015-16 में मसूर। सर्वाधिक आयात किसका हुआ था, ये मसूर का हुआ था। पूसा सिंधु गंगा जो है गेहूं की प्रजाति है, इसकी और प्रजातियां हैं पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल, पूसा किरण। धान उत्पादन में भारत का सेकेंड स्थान है, फर्स्ट है चीन का। हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन सर्वाधिक किसमें मतलब नाइट्रोजन का जो स्त्रीकरण होता है सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो करता है बोड़ा या लोबिया। एग्रो इकोनॉमिकल जोन कितने हैं इंडिया में, तो ये हैं 20। हरिकेन, साफिर, सिम्पसन। पक्ष से मापा जाता है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और उत्तरी अमेरिका का है। और इससे प्रभावित प्रांत है टेक्सास, मेक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज। जल निकाय में घनत्व प्रवणता जो है वो पिनोक्लाइन से मापी जाती है, लवणता प्रवणता हेलोक्लाइन से। भारत में एग्रो इकोनॉमिकल जोन जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है वो 20 हैं और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र हैं। उप क्षेत्र 60 और क्षेत्र कृषि पारिस्थितिकी 20। नेक्स्ट है जलवायु में गहराई के साथ तीव्र तापमान में परिवर्तन किससे मापा जाता है, तो थर्मोक्लाइन स्टेटिस का जो होता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टिसिकियांग है, चीन की है और वे प्रशांत महासागर में गिरती है। कौन कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर और अरब प्रायद्वीप जो है वो पीस बेटा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका ये सब गोंडवाना लैंड में शामिल थे और लॉरेंसिया में शामिल थे। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया का कुछ पार्ट। ब्राजील है, सेकंड नंबर पर भारत है। कराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में है। किनारे पर अमू दरिया के पश्चिम तट पर, अमू दरिया जो नदी है उसके पश्चिमी तट पर। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन यूएसए के एरिजोना कैलिफोर्निया मेक्सिको प्रांत में है। तकलामकान चीन के जिनजियांग प्रांत में। एशिया ऐसा महाद्वीप है जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं।
इस पे पूछा है द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक कौन सा है, तो ये वियतनाम है। और इसमें अगर पहला पूछा जाए तो ब्राज़ील है, दूसरे पर वियतनाम है, तीसरे पर कोलंबिया है। टैगा वन कैसा है, तो ये समशीतोष्ण क्षेत्र का वन है और ये सबसे उत्तरी क्षेत्र है। और यूरेशिया में शीत महाद्वीपीय और उपध्रुवीय जलवायु प्रदेशों में पाया जाता है। यह अत्यधिक ठंडा जलवायु प्रदेश है। ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे छोटी और सामान्य होती है। शीत ऋतु जो होती है लंबी और कठोर होती है। नेक्स्ट है पेंजिया, जो है एक ही विशाल भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। और इसका जो है कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड जो थे एक ही भाग के रूप में थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। पर्वत श्रृंखला जो सबसे लंबी है वो है एंडीज। ये 7200 किलोमीटर लंबी है, दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद है रॉकी, उसके बाद है हिमालय, उसके बाद है आल्प्स। जो है मध्य यूरोप में पाई जाती है। रॉकी उत्तरी अमेरिका का है, हिमालय को हम सबको पता है। सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक में एक क्षेत्र है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है इसकी। तो घिरा किस से है, तो पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से घिरा है, उत्तर में इसके अटलांटिक महासागर है और पूर्व में कनारी धारा है। और इसके दक्षिण में देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक विस्वतीय धारा, बीच में सार्गेसो सागर है। चावल की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है, तो भारत में है। फलोत्पादन में भारत फर्स्ट पे है, वियतनाम सेकंड पे। कृषि का इतिहास किसने लिखा है, तो ये एम.एस. रंधावा की पुस्तक है। मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के क्षेत्र में मोहिंदर सिंह रंधावा की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, तो ये है सनई। ढैंचा, ग्वार, लोबिया, ये सब हरी खाद के लिए। उड़द, जंगली नील, सभी फसलों को हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। 1974 में ही इसने अपना लिया था। 1985 में कृषि विस्तार की प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली का शुभारंभ जो है वो राजस्थान के नाहर क्षेत्र में हुआ था और मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में। इसके शुरुआत 1974 में की गई थी और 1985 से ये सभी जिलों में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया था। गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, तो यह है सोनारा 64। इसके उपयोग से भारत में जो है उत्पादकता गेहूं की काफ़ी बढ़ी है। और इसके अलावा जो है ये जो प्रजातियां हैं ये बौनी प्रजाति है। और इसके अलावा जो है प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा अन्य जो प्रजातियां वो है लरमा रोजो 64A, सोनारा 63, सोनारा 64, मेयो 64, AS 227। नेक्स्ट है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चांगला लद्दाख में है। इसको जो है जम्मू कश्मीर में दिया था, तो ये अब लद्दाख में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। सेला भी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हुगली कोलकाता क्षेत्र जो है वो टीटागढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है मुंबई पुणे का जो क्षेत्र है वो अंबरनाथ से संबंधित है। अहमदाबाद बड़ौदा का जो क्षेत्र है वो भरूच से संबंधित है। और शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बेंगलुरु और तमिलनाडु से संबंधित है। शिवकाशी का औद्योगिक क्षेत्र। कुची कुल सबसे ऊंचा झरना है, इसकी ऊंचाई है माना इसको था, जबकि अगर देखा जाए तो विश्व का जो सबसे ऊंचा है वो है जोग्यागर सोपा, बट कुची कुल को माना है आयोग ने 445 मीटर ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचाई का ये झरना है। नेक्स्ट है रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है, तो रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ये उत्तराखंड में है। केरल का कुट्टानाड जो है ये केरल का धान का कटोरा कहा जाता है इसको। और भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन अवस्थित है, तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट श्रृंखला का ये हिस्सा है और ये तीनों के मिलन स्थल पर स्थित है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। सिंचाई के आरोही क्रम में इसको अरेंज करना था, तो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र।
अगर एरिया वाइज पूछा जाए सबसे अधिक कौन है, पंजाब है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला। सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर की जाती है, तो पंजाब में। और अगर जो है परसेंट के हिसाब से पूछा जाए तो हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है तेलंगाना जो है, तेलंगाना की सीमा किस किस से मिलती है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा मिलती है। पटकाई पहाड़ी से संलग्न कौन कौन से प्रदेश हैं, तो असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। मीजो पहाड़ी जो है वो त्रिपुरा में पाई जाती है। मीजो पहाड़ी त्रिपुरा में पाई जाती है। इसको नेक्स्ट है मैच करना था। जो मार्मगो जो है ये गोवा का है, पारादीप ओडिशा, मंगलौर कर्नाटक, मुंद्रा जो है ये गुजरात का है, मुंद्रा गुजरात। नेक्स्ट है बिलरंगा पहाड़ी जो है वो पूर्वी पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है बिलरंगा पहाड़ी, और इसका एरिया जो है कर्नाटक और तमिलनाडु। पूर्वी घाट का दक्षिणतम और पश्चिमी घाट का विस्तार है बिलरंगा पहाड़ी तक। बकिंघम नहर जो है वो कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर क्रम में अरेंज करना था, तो सबसे उत्तर में है सतमाला, महाराष्ट्र में है। कैमूर ये मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पे है। नागा भारत और म्यांमार की सीमा पे है। पीर पंजाल जो शिरडी है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल की सीमा पे है। रेल सुरंग की लंबाई जो है सबसे अधिक किसमें, पीर पंजाल जो है रेल सुरंग वो सबसे लंबी है। रेल सुरंग जो है उसकी लंबाई सबसे के क्रम में अरेंज करना था, तो पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बरदेववादी। पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी, बरदेववादी। नेक्स्ट मैच कराना था कैगा कर्नाटक का क्षेत्र है, रावत भाटा राजस्थान, मुपंदल तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु। मुपंदल तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। यूपी में सबसे बड़ी जो है जाति जो है वो गोंड है, सर्वाधिक बड़ी जाति है। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में। मही सुगंधा धान की फसल है। इसकी और फसलें हैं आभा, अभय, आदित्य, आकाशी, अंबिका, दीप्ति, गजपति, गरिमा, गीतांजलि, पीएनआर 546, उन्नत पूसा, बासमती नंबर 1। नेक्स्ट है बासमती की संकर प्रजाति कौन सी है, पूसा RH10। अन्य प्रजातियां हैं इसकी बासमती की PHB 71, सुरुचि 55401, गंगा KRH2, सह्याद्री 4 आदि। नेक्स्ट है काशी गंगा जो है वो लौकी की प्रजाति है। काशी मधु खरबूजा, बनारसी जो है वो आंवले की प्रजाति है। बनारसी अमरूद की भी प्रजाति होती है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। एक बनारसी आंवला की प्रजाति है, दूसरी बनारसी जो होती है वो अमरूद की प्रजाति है। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। राज 3077 जो है ये गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की अन्य प्रजातियां जो है वो है सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गिरजा, गोमती के 9465। धान की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर होती है, तो ये है पंजाब क्षेत्र में। पंजाब क्षेत्र में धान की सर्वाधिक उत्पादकता अगर वैश्विक लेवल पर पूछा जाए तो ये सबसे अधिक चीन उत्पादित करता है, उसके बाद भारत, फिर जापान, फिर जर्मनी। चीन, भारत, जापान, जर्मनी। नेक्स्ट है ये अरेंज करना था जो महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा जो है ये अफ्रीका है, फिर दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो दिया था जितने भी दिए थे उसमें सबसे बड़ा अफ्रीका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। मैगीनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में पाई जाती है। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच। किनाबालू जो है नेक्स्ट है किनाबालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान, अकांकागुआ चोटियां हैं अर्जेंटीना, किलिमंजारो तंजानिया। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, तो ये है
न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, द्वीप तमाम दिए हैं, उनको अरेंज करना है। तो न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद जावा द्वीप है, उसके बाद न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है, उसके बाद न्यू फाउंडलैंड है। तो सबसे बड़ा न्यूजीलैंड और सबसे छोटा न्यू फाउंडलैंड जो भी इसमें दिया गया है। सबसे गहरा सागर कौन सा है उसको क्रम में अरेंज करना था। दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा है, इसके बाद है बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, जापान सागर। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो ये है क्यूबा को। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देशों के सर्वाधिक क्रम की संख्या में अरेंज करना था, तो सबसे अधिक संख्या अफ्रीका महाद्वीप में है, 54 देश हैं, यूरोप में 51 देश, एशिया में 50 देश, उत्तरी अमेरिका में 23 देश, दक्षिणी अमेरिका में 12 देश। हिमानी झील जो है वो इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। इटास्का झील जो है हिमानी झील है, ये मिसिसिपी नदी का स्रोत है। इसकी सहायिकाएं जो है मिसिसिपी नदी की ये है रेड रिवर, ओहायो, अरकनसास, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। यूएसए के हवाई राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इस कॉफ़ी का नाम क्या है, तो इसको कोना कॉफ़ी कहते हैं। सब पूर्णतः यूएसए में मिशिगन है, ये हमको पता है। पूरब से पश्चिम में अरेंज करना था। नेक्स्ट है तो ओंटारियो झील सबसे पूरब में है, उसके बाद इरी है, फिर ह्यूरन है, फिर मिशिगन है, फिर सुपीरियर। तो ओंटारियो सबसे पूरब में और सुपीरियर सबसे पश्चिम में। एक बार फिर से क्रम इसका हम सब देख लेते हैं। ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। नेक्स्ट है दस्तेलुट, ये जो मरुस्थल है वो कहाँ का है, ईरान का, और ईरान के केमरान प्रांत में लवड़ी मरुस्थल है। लवड़ी मरुस्थल है। अगला हमको मैच कराना था प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका है। तो ये प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में बनता है। इससे भारत को हानि होती है। ला लीना जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनता है। इससे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो बारिश अच्छे से होती है, तो धान वान की फसल बहुत अच्छी होती है इसके आने से। नेक्स्ट है मैच करना था, तो ये खार्तूम जो है वो नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, बर्लिन स्प्री नदी, पेरिस सीन नदी। सर्वाधिक गहरी गर्त कौन सी है, तो ये है मेरियाना गर्त। नेक्स्ट है 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं, तो ये फिनलैंड को कहते हैं। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। धान की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी, दक्षिण पूर्व एशिया में। नेक्स्ट है कोयला भंडारण के हिसाब से कौन से हैं सबसे बड़े भंडारण राज्य, तो झारखंड में सबसे अधिक भंडार कोयला का है, उसके बाद ओडिशा, देन छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल और फिर एमपी मध्य प्रदेश। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, एमपी से जो है सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर है ये बॉम्बे हाई जो है। इसकी खोज 1965 में हुई थी। पहला तेल कुआं जो है ये 1974 में खोला गया माकूम में, और भारत रूस की संयुक्त टीम से खोजा गया था। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे, पंचेत हिल दामोदर नदी, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी, माता टीला बेतवा नदी। केंद्रीय ग्लास एंड सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, खुर्जा यूपी में है, खुर्जा यूपी। इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी। 1981 में कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना किया गया था। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है, और इसकी एक केंद्र की स्थापना जो है वो खुर्जा बुलंदशहर जिले में यूपी में भी की गई है। नेक्स्ट है C4 पौधा कौन सा है, तो ये मक्का है, मक्का। नेक्स्ट है एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक कौन सा है, तो ये है भारत। दलहनी फसलें भारत में मुख्य रूप से उत्पादित की जाती हैं। C3 पौधा कौन कौन सा होता है, तो चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू, आलू, ये सब जो है C3 पौधा है। C4 पौधा अगर पूछा जाए तो ये मक्का है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में गुरुग्राम हरियाणा में की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, ये खुर्जा यूपी बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट है
क्षेत्रफल में कहाँ उत्पादन किया जाता है, तो एमपी में, और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ट्रिटिकेल जो है गेहूं और राई का संकर प्रजाति है। नियमित आम की फसल दशहरी द्वितीय है। अन्य फसलें हैं जो नियमित आम उत्पादन करती हैं, तो ये है बंगलोरा, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली। रोग पूछा है और ये पूछा था गन्ना रेड डॉट, धान खैरा, अरहर में उकठा, आलू में झुलसा। उकठा को बिल्ट भी कहते हैं, अरहर में उकठा या बिल्ट। नेक्स्ट है सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम, जोजिला लद्दाख। कपास जो है वो रेगुर मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। करेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है उसकी कुल उत्पादित क्षमता सबसे अधिक किसमें है, तो ये कुड़ानकुलम जो है ये सबसे अधिक इसकी क्षमता है। उसके बाद तारापुर की है, उसके बाद कैगा की है, उसके बाद काकरापार की। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक कुड़ानकुलम की है। मूंगफली की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दूध सागर जो है वो गोवा में है, पश्चिमी घाट पर मांडवी नदी पर है, और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जो जलप्रपात है। असम में चपनाला झील, चंदुबी, हाफलांग दोनों जिलों में है इसका विस्तार। नेक्स्ट है झीलें हैं चंदुबी, हाफलांग, और मुख्य झील है चपनाला झील जो है वो असम में पाई जाती है। नगर और देश को मैच करना था तो दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना स्पेन, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कैंडी जो है वो श्रीलंका का नगर है। हिंद महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं, तो अगुलहास है मोजाम्बिक, दक्षिणी हिंद महासागर। अगुलहास जो है गर्म है, मोजाम्बिक भी गर्म जलधारा है, और अगुलहास दक्षिणी ये हिंद महासागर की पश्चिमी सीमा पर है। बेंगुला जो है ठंडी जलधारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक के पूर्वी तट पर है। दक्षिणी अटलांटिक, बेंगुला दक्षिणी अटलांटिक कहाँ पे है, पूर्वी तट पर है, और ठंडी जलधारा है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, जापान के कंसाई क्षेत्र में है ये। एल्यूशियन द्वीप यूएसए का स्वामित्व है। बियर द्वीप नॉर्वे का है स्वामित्व। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का स्वामित्व है। फ्रेंच जोसेफ द्वीप जो है वो रूस के स्वामित्व पे है। मौना लौवा जो है ये हवाई यूएसए का है। झीलों की वाटिका फिनलैंड, ये एक नार्डिक देश है फिनलैंड। नाभिकीय शक्ति सर्वाधिक किसमें है, तो यूएसए, फ्रांस, चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया। डेथ वैली इसको शैतान का गोल्फ भी कहते हैं, डेविस गोल्फ, ये यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में पूर्वी कैलिफोर्निया और नेवादा क्षेत्र में स्थित है। कयाक जो है शिकार है तो सकरी नाव को कहते हैं। इनुइट जो है बर्फ का मकान होता है, और स्लेज जो है वो कुत्ता गाड़ी है। नेक्स्ट है आल्पस एंडीज और हिमालय, ये सब टर्शियरी अल्पाइन युगीन बलित पर्वत है। ऑप्लेसियन के पर्वत जो है वो कैलिडोनियन युग में इसका विकसित हुआ है, ये ऑप्लेसियन कैलिडोनियन युग। और आल्पस एंडीज, हिमालय, रॉकी, एटलस, ये सब जो हैं टर्शियरी अल्पाइन युगीन बलित पर्वत हैं। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। गोविंद घाट अलकनंदा के किनारे, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा जो नदी है उसके किनारे पे है। गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी, ये तीनों मंदाकिनी के किनारे पे हैं। राजस्थान में जस्ता सर्वाधिक होता है। झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। तातीपाका जो है वो आंध्र प्रदेश का है। कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। अपर्णा जो है वो मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। बारानी द्वीप जो है वो धान की किस्म है। इसकी अन्य किस्में हैं धान की, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र, शुष्का सम्राट, लालमती। नेक्स्ट है अरहर जो है, अरहर की प्रजाति है बहार, और अन्य प्रजातियां अरहर की हैं अमर, आज़ादी, मालवी, चमत्कार, मालवी, विकार या मेसिक्स, पारस। दाल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये एमपी करता है, उसके बाद राजस्थान करता है, उसके बाद महाराष्ट्र। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन यूपी करता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। धान भारत के उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट में है चीन। एनपीके का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:2 दलहनी फसलों में जब इसको डालना होता है एनपीके का अनुपात, तो 1:2:2 होता है। फल का उत्पादन में अगर देखा जाए तो सबसे एक नंबर पर है चीन, फिर भारत। नेक्स्ट है
सरसों जो है वो उसकी प्रजाति है पूसा बोल्ड। अन्य प्रजातियां हैं इसकी पूसा, जय किसान और वरुणा। संकर धान जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा प्रचलित में है, प्रचलन इसका सबसे ज़्यादा है चीन में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। अब इसका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्थान। ये कहाँ पे है? जयपुर में है। जेली अमरूद से बनती है। पपीता में पपाइन पाया जाता है। आम एंड कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति होती है और उपस्थिति कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है। तो इसकी पेक्टिन कितना उपस्थित होगा आम और कैथ में, ये कितना कच्चा पक्का उस पर उपस्थित करता है। केला का सर्वाधिक उत्पादन जो है कौन करता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। क्लीवलैंड जो है वो लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी। मेसाबी रेंज जो है वो लौह अयस्क के लिए। फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए। स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इसको गोल्डन गेट सेतु भी कहा जाता है, गोल्डन गेट सेतु। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। भू आबद्ध देश कौन सा नहीं है? इसमें अजरबैजान, जितने भी दिए गए हैं उनमें से अजरबैजान जो है वो भू आबद्ध देश नहीं है, जो है कैस्पियन सागर से लगती है। और अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है वो यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पे है? यूरोप में। सर्वाधिक प्रतिशत जो है यूरोप में ज़्यादा। सिराको जो है भूमध्य सागरीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। लीबिया से धूल काफ़ी उठाती है और माल्टा और इटली में ले जाके धूल गिरा देती है। इसका एरिया कौन कौन सा है? तो माल्टा, इटली, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। बोरा जो है वो इटली की हवा है। ब्लिजार्ड कनाडा की। कपास उत्पादन में क्रम पूछा है तो सर्वाधिक चीन, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। चुकंदर से चीनी सर्वाधिक कौन बनाता है? तो यूक्रेन बनाता है, यूक्रेन। सबसे ज़्यादा किस देश के लोग भ्रमण करते हैं? तो ये है फ्रांस के। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो यूएसए, चीन, ब्राज़ील। कोयला पूछा, क्षेत्र पूछा है और देश पूछा है। तो जो कुजवास है, कुजवास रूस का क्षेत्र है। रेड बेसिन चीन का। ब्रिस्टल यूके। न्यू साउथ वेल्स जो है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे? जर्मनी में पाया जाता है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस का है। स्कॉटलैंड यूके का है। न्यू इंग्लैंड यूएसए का है, न्यू इंग्लैंड यूएसए का है। नेक्स्ट हम देखेंगे आग की स्थापना न्यू दिल्ली में 1875 में की गई थी। म्यांमार से कौन कौन से सीमा बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। शीतकालीन वर्षा जो है कहाँ पे होती है? तो उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में होती है और खास करके तमिलनाडु में। शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में होती है और शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। जंगल महल का क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। बाह्य पत्तन कौन सा है? तो ये हल्दिया है। मुख्य पत्तन के सहायक पत्तन को बाह्य पत्तन कहते हैं। ये कोलकाता बंदरगाह, अब इसका नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित है। बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का है। तेलंगाना को इस पे आपत्ति है और इस पे जो पोचमपाद बांध जो बना है इसका नाम श्री राम सागर परियोजना है। इसमें तेलंगाना को कम पानी मिलता है इसलिए ये इस विवाद पे जो है असहमति करता है। एमपी करता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क का प्रमुख जमाव कहाँ पे है? तो ये धारवाड़ क्रम में है। हिमालय की तीनों श्रेणियों को कौन काटती है? तो सतलज नदी जो है और निकलती कहाँ से? तिब्बत के राकास्ताल से निकलती है। इसे लॉन्ग चेन कलवाम्ब भी कहते हैं। वहाँ पे उस एरिया में सिंधु के समांतर बहती है। सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद 2005 में स्थापना हुई थी। पीली क्रांति तोरिया सरसों से संबंधित है। ललित जो है अमरूद की प्रजाति है। अन्य प्रजातियां इसकी है L49, इलाहाबादी सफ़ेदा, श्वेता। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नार्म की स्थापना कहाँ पे की गई है? हैदराबाद में। फसल बीमा योजना कब आई थी? तो ये आई थी 1985 में। निर्यात हेतु पसंदीदा आम कौन सा है? तो ये है अल्फांसो, महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है। तीनों ऋतुओं में कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है? तो सूरजमुखी जो है अधिक जल रोकने वाली भूमि पर। कृषि
जो है JB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ पे, पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। कृषि का प्रथम जो है ये विश्वविद्यालय है इंडिया का। सबसे अधिक लवणी मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो गुजरात में। क्षारीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यूपी में। औसत फसल गहनता कितनी होती है, 142। फसल गहनता कितनी है, 142। मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है ओडिशा में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत संयंत्र है ये। फिनलैंड को झील की वाटिका कहते हैं। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में। बुद्दू पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में। पिग्मी मध्य पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में। एस्किमो कनाडा और अलास्का के ग्रीनलैंड क्षेत्र में। पिग्मी मध्य अफ्रीकी देश में, बुद्दू जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश में। ग्रीनलैंड जो है बृहत्तम द्वीप है ये, और इसमें जो है नूक इसका सबसे बड़ा राजधानी नगर है। इसकी 1 से 3 मीटर ऊंचाई है इसकी समुद्र से। नेक्स्ट है अफगानिस्तान जो है 7 देशों से सीमा बनाता है। ईरान, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है देश और नगर मैच करना था, तो कराकस जो है वो वेनेजुएला का नगर है। बगोटा कोलंबिया का नगर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का। निकोसिया साइप्रस का। ठीक है, तो जापान की सुरंग है विश्व की सेकंड सर्वाधिक लंबी, द्वितीय सर्वाधिक लंबी सुरंग है सीकान सुरंग। फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड की गोथार्ड बेस सबसे लंबी सुरंग है विश्व की। मेलेनेशिया द्वीप प्रशांत महासागर का है। मेलेनेशिया द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में है, सोलोमन द्वीप का भाग है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में उपस्थित है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में पाया जाता है। सर्वोच्च चोटी जो इसकी ब्लैक फॉरेस्ट की है फेल्डबर्ग है।